Hello students, good morning. How are you all? Welcome back to my YouTube channel. So today we will learn subject English from Standard 3rd English Medium, जिसमें आज हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ने वाले हैं. Does a balloon man visit your market? क्या आपके मार्केट में कभी बलून मैन ने विजिट की है, कभी बलून मैन आया है? Let's see what this balloon man bring with him. So देखते हैं हम कि जो बलून मैन है वो अपने साथ क्या लाता है. सो यहाँ पे बलून मैन के बारे में एक छोटी सी पोएम दी गई है, वो आज हम देखने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. द बलून मैन ही ऑलवेज कम्स ऑन द मार्केट डेज एंड होल्ड्स balloons a lovely bunch, and in the market square he stays and never seems to think of lunch. They are red and purple, blue and green, and when it is a sunny day, the cars and people get between. You see them shining far away, and some are big and some are small, all tied together with a string. And if there is a wind at all, they tug and tug like anything. Some days perhaps he will let them go, and we shall see them sailing high and stand and watch them from below. They will look pretty in the sky. यहाँ पे बलून में की जो पोएम दी गई है, he always comes on market days and holds balloon a lovely bunch, and in the market square he stays and never seems to think of lunch. तो यहाँ पे जब हमारा जो मार्केट लगता है तभी वो जो बलून मैन है वो आता है अपने अच्छे से, वो अपने हाथ में बलून लेकर वो आता है बंच लेकर. और एंड इन द मार्केट स्क्वायर ही स्टेज, और वो कहाँ पे खड़ा रहता है, तो मार्केट स्क्वायर जो मार्केट की जो चौक होती है वहाँ पे जाके वो खड़ा रहता है. एंड नेवर सीम्स टू थिंक ऑफ लंच, और कभी भी उसे ऐसे हम देख नहीं सकते कि वो खाने के बारे में सोच रहा है. They are red and purple, blue and green, and when it is a sunny day, the cars and people get between. You see them shining far away. तो वो यहाँ पे बलून की बात गई है. जो बलून होते हैं वो रेड, पर्पल, ब्लू, ग्रीन. एंड व्हेन इट इज़ अ सनी डे, और जब सनी डे बहुत ही धूप वाला दिन होता है, तो हम जब दूर से उन बलून को देखते हैं तो वो बहुत ही शाइनिंग करते हुए हम उनको, वो बलून है वो बहुत ही शाइनिंग कर रहे होते हैं. एंड सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, और थोड़े बलून, कुछ बलून होते हैं जो बहुत ही बड़े होते हैं, कुछ बलून होते हैं जो छोटे होते हैं. ऑल टाइड टुगेदर विथ अ स्ट्रिंग, और सारे के सारे जो बलून हैं वो एक साथ एक स्ट्रिंग से, एक रस्सी से, डोरी से जो बांध दिए गए होते हैं. एंड इफ़ देयर इज़ अ विंड एट ऑल, अगर वहाँ पे हवा चलती है, विंड मीन्स हवा, अगर वहाँ पे हवा चलती है, दे टग एंड टग लाइक एनीथिंग, और वो टग में से एक दूसरे से जुड़ जाना, क्योंकि एक अगर वहाँ पे विंड चलती है तो सारे के सारे जो गुब्बारे हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं. Some days perhaps he will let them go, and we shall see them sailing high and stand and watch them from below. They will look pretty in the sky. तो यहाँ पे जो बच्चा है वो सोचता है कि अगर एक दिन ऐसा हो कि वो जो बलून मैन हो वो अपने सारे गुब्बारे हवा में ऐसे स्काई में ऐसे छोड़ दे, और फिर हम उनको स्काई के अंदर उड़ते हुए देखे, और फिर नीचे से उड़ते हुए उनको देखे, और वो हमें कितना अच्छा, वो कितना सुंदर नज़ारा होगा जब हम उसे ऐसे स्काई में बलून को उड़ते हुए हम देखेंगे. तो यहाँ पे ये जो बलून मैन की छोटी सी पोएम है जिसमें बलून मैन के और उसके गुब्बारे जो है उसकी बात की गई है. नाउ अब हम उसके न्यू वर्ड्स देखेंगे. न्यू वर्ड्स में फर्स्ट है बंच. बंच का मीनिंग होता है गुच्छा. उसके बाद है स्क्वायर मीन्स का होता है चौक. जो मार्केट की जो चौक होती है उसको स्क्वायर कहते हैं. उसके बाद है सनी मीन्स धूप. जब बहुत ही जब गर्मी का दिन होता है तब उसको सनी कहते हैं. उसके बाद है टग मीन्स एक दूसरे से जुड़ जाना. उसके बाद है क्वेश्चन आंसर है. रीडिंग इज अपॉन. फर्स्ट क्वेश्चन है Where does the balloon man stand? जो बलून मैन है वो कहाँ पे खड़ा है? तो the balloon man stand at the square of the market. The balloon man stands at the square of the market. जो बलून है मैन है वो मार्केट के चौक पे खड़ा है. बलून मैन है जो वो मार्केट के चौक पे खड़ा है. उसके बाद सेकंड इज What happens to the balloon man
balloons when there is a wind? What happens to the balloons when there is a wind? अगर वहाँ पे अगर हवा चलती है तो बलून्स के साथ क्या होता है? अगर वहाँ पे हवा चलती है तो बलून्स के साथ क्या होता है? तो आंसर इज व्हेन देयर इज अ विंड द बलून्स टग अ लॉट. व्हेन देयर इज अ विंड द बलून्स टग अ लॉट. मतलब जब विंड चलती है, जब हवा चलती है तो सारे के सारे बलून एक दूसरे से जुड़ जाते हैं. ओके, उसके बाद है What does the child like to see the balloon man do? What does the child like to see the balloon man do? बच्चा जो पोएम में जो बच्चा है वो बलून मैन को क्या करते हुए देखने चाहता है? बच्चा है वो बलून मैन को क्या करते हुए देखना चाहता है? सो आंसर ही हमने पोएम में देखा था. द चाइल्ड लाइक्स टू सी द बलून मैन setting all the balloons free in the sky. He wants to see them sailing in the sky. The child likes to see the balloon man setting all the balloons free in the sky. He wants to see them sailing in the sky. तो वो जो बच्चा है वो क्या चाहता है कि वो जो बलून मैन है वो अपने सारे जो बलून है उससे स्काई में छोड़ दे और सारे जो बलून है उनको स्काई में वो उड़ते हुए देखना चाहता है. ओके, सो आज हमने हमारा नया चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 जिसमें आज हमने पोएम सीखी द बलून मैन और उसके न्यू वर्ड्स भी हमने आज देखे. उसके बाद हमने उसके क्वेश्चन आंसर भी देखे. उसके बाद टॉक टाइम और उसके बाद की जो अदर जो एक्टिविटीज़ है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे. तब तक के लिए टेक केयर टू माय ऑल स्टूडेंट्स. ओके, थैंक यू.